तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2 मार्च 2019 को प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रथम पाली का 2 मार्च 2019 का पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तब फिर भी देखना, अगर दे दिए हैं तब फिर भी देखना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए हम देखते हैं पहले, यानी कि रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है 1 नंबर से, सामान्य बुद्धि एवं तर्क। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें 3 किसी तरह समान है जबकि एक अलग है और संगत का चयन करना है। यानी कि एक शब्द यहाँ पर असंगत है, उसे चयन करना है। तो 1 नंबर में दिया गया था मंद गति, दौड़ा दौड़ी, हड़बड़ी, तीव्र गति। तो इसमें असंगत शब्द क्या हो जाएगा? तो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, और संगत शब्द हो जाएगा मंद गति। यानी कि यहाँ पर देखिए दौड़ा दौड़ी, हड़बड़ी सब तेज में हो रहा है, यानी कि तेजी में हो रहा है। तीव्र गति सब तेज में हो रहा है। यहाँ पर मंद गति ये धीरे धीरे हो रहा है। यानी कि ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। असंगत को यहाँ पर असंगत शब्द को चयन करना था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर में पूछा है तो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद संबंधित है। तो थर्मामीटर यहाँ तापमान से संबंधित है। तो यहाँ पर लेक्टोमीटर किससे संबंधित हो जाएगा? वर्षा, शहद, दूध या हवा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्मामीटर से क्या नापा जाता है? तो तापमान को। तो लेक्टोमीटर से यहाँ पर क्या नापा जाएगा? यानी कि लेक्टोमीटर से यहाँ पर क्या नापा जाएगा? तो 2 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए दूध, यानी लेक्टोमीटर से यहाँ पर दूध को नापा जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार एक यानी कि पहला दूसरा से संबंधित है उसकी उसी प्रकार तीसरा यहाँ पर दूध से संबंधित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था यदि भागा का अर्थ जोड़ है और जोड़ का अर्थ यहाँ पर घटाव है और घटाव का अर्थ यहाँ पर गुना है, तो गुना का अर्थ यहाँ पर विभाजन है। तो निम्नलिखित समीकरण का प्रयोग कीजिए, यानी कि निम्नलिखित समीकरण का यहाँ पर प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए 48 गुना का क्या पर अर्थ क्या है? तो 48 उसके बाद गुना का यहाँ पर क्या अर्थ है? तो यहाँ पर देख लेते हैं गुना का क्या अर्थ है। तो गुना का अर्थ है यहाँ पर विभाजन, यानी कि विभाजन यानी कि भागा, यानी कि भागा यानी विभाजन मतलब भागे होता है, ठीक ना। भागा हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6 हो जाएगा, यानी 6 है यहाँ पर तो 6 हो जाएगा। तो घटाव का अर्थ क्या है? तो घटाव का अर्थ यहाँ पर देख लीजिए, घटाव का अर्थ गुना, यानी कि गुना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 5 है, ठीक ना, 5 है। उसके बाद भागा का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी कि भागा का अर्थ हो जाएगा जोड़, यानी कि जोड़ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद 8 है। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं जोड़ का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर जोड़ का अर्थ यहाँ पर कहाँ है? जोड़ का अर्थ यहाँ पर घटाव है, तो घटा हुआ हो जाएगा। तो यहाँ पर भागा 48 में 6 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर देख लीजिए ये कुछ इस प्रकार हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 6 को 8 से मतलब 6 को 48 से भागा दीजिएगा तो यहाँ पर 8 दान में लग जाएगा। उसके बाद गुना 5 हो जाएगा, उसके बाद प्लस 8 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद -1 हो जाएगा, ठीक ना। 8 पंचे 40, तो यहाँ पर 40 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा, ठीक ना, -1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर किस प्रकार हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए 8 और यहाँ पर 48 हो जाएगा, यानी कि 8 और 40 जोड़िएगा तो यहाँ पर यानी 40 और 8 हो जाएगा 48 -1। तो यहाँ पर कितना आ जाता है? तो यहाँ पर आ जाता है यहाँ पर कितना? 47। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 47 आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 47। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था और संगत का चयन करें, यानी कि असंगत का यहाँ पर चयन करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन असंगत है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन असंगत है। तो यहाँ पर देखिए GTHU, उसके बाद ANBO, उसके बाद EFRS है, ठीक ना। उसके बाद CODP है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं असंगत कौन है। तो यहाँ पर देख लेते हैं असंगत कौन है। तो GT किस प्रकार बना है? तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर G और H, यहाँ पर G और H यानी कि एक यहाँ पर जोड़ा गया है, यानी कि एक जोड़ा गया है, फिर T से U गया है तो एक जोड़ा गया है, ठीक ना। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर AB को जोड़ा गया है, ठीक ना,
एन के बाद ओ, यानी कि एन के बाद यहाँ पर ओ होता है तो ओ ही भी एक जोड़ दिया गया है, यानी कि हो गया है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं ई आर, तो ये तो गलत है यार। ई के बाद क्या होता तो एफ होता, एक जोड़ने पर कितना होता एफ होता, ठीक ना। तो यहाँ पर होना था एफ, एफ के बाद यहाँ पर देखिए एस है, तो ये कैसे हो गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं सी के बाद डी है, ओ के बाद पी है, ये तो ठीक है। तो असंगत को चयन करना है तो असंगत हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करना, यानी कि आगे क्या होगा। तो 37 के बाद 45, 53, इसके बाद 61, 61 के बाद क्या हो जाएगा आपको बताना है, ठीक ना। तो 5 का यहाँ पर देख लीजिए कितना है, तो यहाँ पर 8 जोड़ा गया है, यानी कि 8 जोड़ा गया है तो हो गया यहाँ पर 45। उसके बाद फिर 8 जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। फिर 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर हो जाएगा 61, यानी कि 53 में अगर 8 जोड़िएगा तो 61 हो जाएगा, 61 में 8 जोड़िएगा तो 69 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा है तो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद यहाँ पर पहले से संबंधित है, ठीक ना। तो यहाँ पर सी सी जी डी से संबंधित है, यानी कि ये इस प्रकार संबंधित है, ये अब की बार किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए सी को यहाँ पर 4 से जोड़ा गया तो जी हो गया, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर सी को यहाँ पर कितना से जोड़ा गया, तो यहाँ पर सी को 1 जोड़ा गया, सी को 1 जोड़ा गया तो डी हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर 4 जोड़ेंगे, यहाँ पर कि एल में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो पी आ जाएगा, सिंपल सा बात है, पी आ जाएगा। ई में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो एफ आ जाएगा, ठीक ना, एफ आ जाएगा। तो यहाँ पर पी एफ कितने में है, तो ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था यदि निश्चित कूट भाषा में इसको इस प्रकार लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। तो आपको बताना है इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ए को यहाँ पर बी लिखा गया है, ठीक ना। तो ए को बी के लिखा गया तो एक जोड़ दिया गया है, ठीक ना। उसके बाद पी को आर लिखा गया है तो आर, पी को आर लिखने पर कितना जोड़ेगा, तो 2 जोड़ेगा, ठीक ना। उसके बाद आर को यहाँ पर यू लिखा गया है तो 3 जोड़ा है, ठीक ना, +3 किया है। उसके बाद ओ को एस जोड़ा है तो यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो 4 प्लस किया है, ठीक ना। एन को यहाँ पर आर जोड़ा मतलब आर जोड़ा है तो यहाँ पर 4 फिर से प्लस किया है। उसी प्रकार यहाँ पर भी प्लस करना है, यानी कि एस को यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो एस को अगर 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर टी आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद टी को यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर 1 जोड़ा है पहले, तो यहाँ पर एस में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 2 जोड़ेंगे, यानी टी को दो जोड़ेंगे, टी में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो भी आ जाएगा, ठीक ना। तो टी भी किस में है, तो यहाँ पर देखिए टी भी 2 में है, ठीक ना, 2 ठो में है, ठीक ना। ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं 3 जोड़ेंगे, यानी कि ओ में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ओ में 3 जोड़ेंगे तो आर आ जाएगा, तो आर में तो तीनों है, ठीक ना। तो भी में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जेड आ जाएगा, जेड तो तीनों में है। उसके बाद ई में 4 जोड़ेंगे तो आई आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी टी वी आर जेड आई, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर 7 का हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 8 नंबर में पूछा गया था दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी कि यहाँ पर लुप्त है, यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले किस प्रकार यहाँ पर हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पर 4 9 उसके बाद 13 बन गया, तो 4 और 9 यहाँ पर जोड़ते हैं तो यहाँ पर 13 बन जाता है, यानी कि 9 और 4 जोड़ते हैं तो 13 बन जाता है। 6 और यहाँ पर 15 जोड़ते हैं तो 21 बन जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर जोड़ने पर कितना जोड़ेंगे कि यहाँ पर 42 आ जाएगा, ठीक ना। तो 35 और यहाँ पर 7 जोड़ेंगे तो 42 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था नीचे दिए गए कुट भाषा को निष्कर्ष दिया गया है उसको बताना है, यानी कथन दिया गया है उसको मैं यहाँ पर बताना है, ठीक ना। तो वर्ण आरेख बनाना है, यानी कि वर्ण आरेख बना लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बता देते हैं हम, इसका अनुसरण 1 करता है, यानी अनुसरण 1 करता है, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, केवल अनुसरण 1 करता है। आप लोग वेन आरेख बनाकर इसे देख लीजिएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए इसे छोड़ रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, तो 6 के बाद 12 हो गया, 12 के बाद 21, 21 के बाद 33, तो अगला अभी क्या हो जाएगा, तो अगला क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कैसे हुआ है।
तो 6 में यहाँ पर 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में अबरी 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। 21 में अबरी 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 33 हो जाएगा। अगर 33 में हम यहाँ पर 3-3 यानी कि 3-3 गैप चल रहा है ना यार, यानी 12 उसके बाद 9 जोड़ा, उसके बाद 12 जोड़ा, उसके बाद यहाँ पर फिर 15 जोड़ देते हैं। तो 33 में अगर 15 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 15 यहाँ पर जोड़ते हैं तो 5 3 8 और यहाँ पर 3 1 4 तो 48 आ जाता है, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 48। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा यह क्वेश्चन था, इसको यानी कि इसको यहाँ पर एक पैटर्न के साथ एक चौकोर पारदर्शी कागज को पत्रक दिया गया है, जबकि पारदर्शी कागज पत्रक के बिंदु कित रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा। अगर मोड़ा जाता है तो ये कैसा दिखाई देगा आपको बताना है। तो ये कैसा दिखाई देगा आपको बताना है। तो इसको अगर मोड़ दीजिएगा, यहाँ पर इसको अगर मोड़ दीजिए इधर तो कैसा दिखाई देगा, तो ये इस प्रकार दिखाई देगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर इस प्रकार दिखाई देगा। यहाँ पर देख लीजिए, इसको अगर मोड़ते हैं हम, यहाँ पर देख लीजिए ये इस प्रकार है ना यार, ये इस प्रकार है। यहाँ पर देख लीजिए फिर इस प्रकार है, यहाँ पर यानी कि ये इस प्रकार है, ठीक ना, ये इस प्रकार है, ठीक ना, ये इस प्रकार है, ये इस प्रकार है, ये इस प्रकार दिखाई देगा। यहाँ पर देख लीजिए ये इस प्रकार दिखाई देगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इस प्रकार दिखाई देगा, अगर मोड़ते हैं तो ये इस प्रकार दिखाई देगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, कक्षा के बेंच में कुछ छात्र बैठे हैं, आनंद बाएं की से 7वें स्थान पर बैठा है। ये इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो उसके बाद बिनोय दाएं और 5वें स्थान पर बैठा है। आनंद और बिनोय के बीच 5 छात्र बैठे हैं। कुल मिलकर कक्षा में बेंच की संख्या 6 पंक्ति है, जिसमें सभी समान संख्या छात्र बैठे हैं। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो कक्षा में यहाँ पर कुल छात्रों की संख्या बताना है, ठीक ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर 6 यानी कि 6 बेंच है तो 6 बेंच है। उसके बाद एक छात्र बैठे हैं तो एक छात्र हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5वें स्थान पर बैठा है, उसके बाद 1 हो जाएगा। उसके बाद चौथे स्थान पर, यानी कि चौथे स्थान पर बैठा है यहाँ पर 5वें स्थान पर, उसके बाद चौथे स्थान पर, ठीक ना। इसको सबको जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर 17 आ जाता है, 17, ठीक ना। 17 को यहाँ पर यानी कि 6वां स्थान पर बैठा है तो 6वां स्थान पर यहाँ पर 17 को 6 से गुना कर दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 102। तो इसका आंसर हो जाएगा 102। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा लंबा था लेकिन शॉर्ट में बता दिए, समझ में नहीं आया होगा लेकिन इसका आंसर वही हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद पहले से संबंधित है। तो मछली यहाँ प्लवक से संबंधित है तो मेढक किससे संबंधित हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ये किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये यहाँ पर कीट से संबंधित हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कीट से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 4 संख्याएं दी गई है जिसमें 3 संख्याएं किसी न किसी रूप से समान है जबकि एक संख्या भिन्न है। तो असंगत का यहाँ पर चयन करना है। तो 3 संख्या यहाँ पर कैसे समान है देखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यानी कि इसको पहले देखते हैं। तो ये इसको पहले देख लेते हैं, ठीक ना। इसको यहाँ पर देखिए वर्ग है लगता है, यहाँ पर 19 का वर्ग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 361 आ जाता है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए 484 किसका वर्ग है, तो यहाँ पर 22 का वर्ग कीजिएगा तो 484 आ जाएगा। उसके बाद ये भी वर्ग है, यहाँ पर देख लीजिए ये भी वर्ग है। यहाँ पर देख लीजिए ये किसका वर्ग है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये 26 का वर्ग है, ये 26 का वर्ग है। और ये किसी का वर्ग नहीं है यार, ये किसी का वर्ग नहीं है, इसका वर्ग इर्द गिर्द है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इर्द गिर्द नहीं है इसका वर्ग, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए 571। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था बेन आरक का चयन करें, 3 दिए गए वर्गों के बीच संबंध सर्वोत्तम दर्शाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पहले मेज है, ठीक ना, कलम मेज लेख सामग्री, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कलम यानी कि पेन, उसके बाद यहाँ पर पेन हो जाएगा। उसके बाद लेखन सामग्री यानी पेन से लिखवेन करेंगे यार, तो लेखन सामग्री हो जाएगा। और मेज एक अलग हो जाएगा, मेज यानी कि मेज एक अलग डायग्राम बनेगा। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो 16 नंबर क्वेश्चन में यदि एक निश्चित कुट भाषा को हाउस को 68 लिखा जाता है तो कुट भाषा में इसे किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं हाउस को किस प्रकार यहाँ पर लिखा गया है। तो एच का कुट भाषा क्या होता है आपको याद रखना है, ठीक ना। एच का कुट भाषा 8 होता है, उसके बाद ओ का यहाँ पर 15 होता है, उसके बाद देख लीजिए ओ का 15 होता है, यू का होता है 21 यानी कि यू का 21, ठीक ना। उसके बाद एस का यहाँ पर कितना हो जाता है, एस का हो जाता है यहाँ पर 19, उसके बाद ई का 5, ठीक ना। तो सबको जोड़ दीजिए 9 यानी कि 9 5 14, 14 1 15, 15 5, 15 5 कितना होता है, 15 5 20, 20 8 28, 28 के 8 बाकी बचा 2, तो 1 2 3 ओ 1 2 3 3 2 5, यहाँ पर 58 हो जाता है, यानी कि यहाँ पर 1 2 3 3 2 5, ठीक ना। और यहाँ पर एक यहाँ पर है तो 1 6, ठीक ना। 68 हो जाता है यहाँ पर, तो 68 यहाँ पर आ जाता है, यानी कि 68 आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर सी का कितना कोड होता है यहाँ पर देख लीजिए फटाफट से। सी का कोड होता है यहाँ पर 3, यानी सी का 3 होता है। उसके बाद यहाँ पर ए का 1 होता है, एस का यहाँ पर बता दिए हैं 19 होता है, उसके बाद टी का 20 होता है, ठीक ना। एल का कितना होता है, एल का यहाँ पर हो जाता है 12, उसके बाद ई का तो 5 जानते ही हैं। सबको जोड़ते हैं 5 5 2 7 7 7 7 7 9 7 9 कितना हो जाता है 16 16 16 1 17 17 3 17 3 कितना हो जाता है 17 और 3 20 20 का जीरो हो जाता है, यानी कि 20 0, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर एक है 1 2 3 3 1 4, ठीक ना। 4 2 6, यहाँ पर 60 हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा 60। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था दी गई श्रृंखला में आगे अक्षरों की कौन सी संख्या जोड़ी होगी, यानी कि कौन सी संख्या जोड़ी होनी चाहिए आपको बताना है। ए बी डी ई जी एच जे के, तो आपकी बात क्या होगा, तो आपकी बात क्या होगा आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं अब की बार क्या हो जाएगा। तो ए बी के बाद डी ई है, ठीक ना। सी छोड़ दिया गया, इसके बाद एफ छोड़ दिया गया, जी एच है, ठीक है। जे के यानी कि जे के के बाद एल छोड़ दिया गया, एल के बाद क्या होता है तो एम एन, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा एम एन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये थोड़ा बड़ा है तो इसका आंसर बता देते हैं, यानी कि 18 का आंसर बता देते हैं। तो ये तो छोटा ही है लेकिन बता देते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 18 का यहाँ पर आंसर बता देते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर एक बार पढ़िएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए, पढ़ने में थोड़ा टाइम जाता है, ठीक ना। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद पहले से संबंधित है, ठीक ना। तो 2 यहाँ पर 12 से किस प्रकार संबंधित है और 5 अब की बार किस प्रकार संबंधित होगा, तो ठीक ना। तो यहाँ पर 2 को 6 से गुना करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 12, यानी 2 से 6 को गुना करते हैं 12 हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर 5 को अगर 6 से गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था यार, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाता है 30। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उस विकल्पों में से उस आकृति का पहचान कीजिए जिसमें दी गई आकृति का अंत निहित हो, घूमने की अनुमति नहीं है, यानी कि घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, नहीं यहाँ पर गप हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा यार, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो सकता है, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर ही है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 नंबर में पूछा गया था कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा और दी गई श्रृंखला आकृति यानी आकृति श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर कौन सी श्रृंखला आएगा आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये कुछ इस प्रकार है, ये कुछ इस प्रकार है, ये कुछ इस प्रकार है। तो अब की बार कौन आएगा यहाँ पर, आगे कौन आएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं 21 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था उस विकल्प का चयन करें जो दी गई दर्पण, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर जाने के शब्द की छाया पड़ती दिखाई देगा। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो 22 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था विकल्प का चयन करें जो
प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, पैटर्न पर आएगा, ठीक ना। तो इसका उसका चयन करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा प्रश्न चिन्ह पर आएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक ना। ऑप्शन बी ये आएगा, ठीक ना। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, 8 मित्र है ABCDEFGH जी समूह चर्चा कर गोलाकार मेज पर चारों ओर सामने सामने बैठा है। ये आप यानी कि ये बहुत लंबा जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर बता देता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी थोड़ा लंबा जाएगा, यानी कि ये थोड़ा सा लंबा ना जा सकता है, लेकिन ये लंबा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, ठीक ना। तो 25 का यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर 25 का 2 अनुसरण करता है, यानी कि केवल 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 2 अनुसरण करता है। तो यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। तो आपका कितना प्रश्न सही होगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।